नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस कंपनी के बारे में। दोस्तों ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है और टाटा ग्रुप की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। दोस्तों अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो बहुत ही अच्छे हैं। इस स्टॉक की सेल बहुत अच्छी है। इस स्टॉक के रेवेन्यू बहुत बढ़िया है। इस स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और इस स्टॉक की ईपीएस रेशो भी बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस गिरावट के अंदर मुझे टीसीएस कंपनी स्टॉक से अच्छा और कोई स्टॉक देखने को नहीं मिला दोस्तों। इसलिए आज हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारी इस स्टॉक पर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर करें। हमारे यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों अब हम इस स्टॉक के चार्ट की बात कर लेते हैं और यहाँ पर हम चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हम इस स्टॉक के वन डे के चार्ट को देख रहे हैं और इस स्टॉक पर इस समय सभी वन डे की कैंडल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टॉक ऊपर से करेक्शन करता हुआ 4600 के आसपास से अपनी 200 की डेली की मूविंग एवरेज के आसपास आकर इस स्टॉक ने सपोर्ट ली है और लगभग ये 3950 का लो बना चुका है। फिलहाल आज के दिन ये स्टॉक 4140 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इस स्टॉक के बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो एक बार हम इस स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट लगा लेते हैं। अभी इस स्टॉक की 1 मंथ की कैंडल निकल कर आ गई है और हम देख रहे हैं स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट। स्टॉक को एक बार स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं स्टॉक ने अभी तक क्या क्या किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये स्टॉक 2004 से 5 में आया था और उसके बाद ये लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ चलता चला गया। 2004 सितंबर के अंदर ये स्टॉक 125 रुपये में ट्रेड करता था। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ 320 रुपये तक गया, जो कि टाइम में बात की जाए तो 2007 अप्रैल के आसपास। उसके बाद इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक अपने लो को काटता हुआ लगभग 106 रुपये तक 2008 के अंदर आ गया। उसके बाद इस स्टॉक ने एक बड़ी रैली की शुरुआत की और ये स्टॉक 100 रुपये से चलता हुआ लगभग 1400 रुपये तक चला गया और ये स्टॉक लगभग अपने बॉटम से 14 गुना ऊपर की तरफ आ गया और इस स्टॉक ने एक अपना टॉप बनाया 2014 में, जो लगभग 14 गुना था। उसके बाद इस स्टॉक ने एक हल्की करेक्शन की और ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन करता हुआ 1400 रुपये से लगभग 1050 तक आया और इसने लगभग, अगर जो आप टाइम की बात करें तो 2014 से 2017 3 साल की करेक्शन की और उसके बाद इस स्टॉक ने दोबारा एक बुल रन दिखाया। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों 2017 से इसने बुल रन दिखाया और 1385 का ब्रेकआउट देते हुए ये स्टॉक 2200-2300 रुपये तक गया। उसके बाद इस स्टॉक ने कोविड की गिरावट में एक करेक्शन की, जो कि आप देख सकते हैं 2270 से ये स्टॉक गिरता हुआ 1500 रुपये तक इसने कोविड की गिरावट में नीचे का लेवल टेस्ट किया। फिर इसने दोबारा एक बड़ी रैली दिखाई और ये स्टॉक 1500 रुपये से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ लगभग 2022 में 4000 तक स्टॉक ने ऊपर के लेवल अचीव किए और 4000 तक ये स्टॉक चलाया। लगभग 1500 से 4000 2.5 गुना के आसपास ये स्टॉक हो गया। फिर इसने एक छोटी सी करेक्शन दिखाई। 2022 में स्टॉक ने करेक्शन स्टार्ट की और 2023 में स्टॉक ने 3000 तक का बॉटम लगाया। उसके बाद फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया और 4500 रुपये तक स्टॉक ने टारगेट अचीव किए और अब ये हल्की सी करेक्शन फिर से कर रहा है। इस स्टॉक में हमको ये देखने को मिलता है
ये स्टॉक एक बहुत ही बड़े बुल रन में चल रहा है और इस स्टॉक ने अभी तक अपना अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है ये स्टॉक, और अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पर चल पड़ते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस स्टॉक ने बार बार अपनी 1 वीक की 200 की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 2017 में भी इसने 200 की मूविंग एवरेज पर काम किया और कोविड की गिरावट में भी इसने लगभग 200 की मूविंग के एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ ये स्टॉक निकल गया और ये बार बार अपनी 200 की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल रहा है। परंतु ये स्टॉक अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं गया और अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक काम कर रहा है, इसलिए मेरा इस स्टॉक के ऊपर इतना विश्वास है। अब हम इसके 1 डे के चार्ट पर चल पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक ने 200 की मूविंग एवरेज को 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी काफ़ी बार रिस्पेक्ट की है और 2023 में इस स्टॉक ने एक बार, 2024 में भी दूसरी बार और अब तीसरी बार 1 डे की 200 की मूविंग एवरेज पर यह स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर इसका पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखें तो वो निकल कर आता है 3900 रुपये। 3900 रुपये इसका पहला सपोर्ट लेवल निकल कर आता है और इसका दूसरा सपोर्ट लेवल अगर हम देखें 3680 रुपये। 3680 रुपये इसका दूसरा सपोर्ट लेवल है और अगर ये स्टॉक यहीं से ही ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो आप इसको 3900 के लेवल को स्टॉप लॉस मानते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर देख लेते हैं ये स्टॉक कौन कौन से टारगेट अचीव कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी टॉप से बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा ली है। अब हम इसको देखते हैं इसके कौन कौन से टारगेट अचीव हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक अपनी 62% रिट्रेसमेंट करता है तो स्टॉक का पहला टारगेट होगा 4330 रुपये। 4330 रुपये इसका दूसरा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा। और दूसरे टारगेट की बात की जाए यहाँ से तो 78% रिट्रेसमेंट में 4435 रुपये इसका दूसरा टारगेट, 4440 रुपये इसका दूसरा टारगेट निकल कर आता है। और अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो इसका बड़ा टारगेट 4900 से 5000 के आसपास निकल कर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं 4990 रुपये। 5000 तक के इसके बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर लेवल निकल कर आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस गिरावट के अंदर इस स्टॉक के अंदर हल्की हल्की इन्वेस्टमेंट करते रहें और इस स्टॉक के अंदर पोजीशन को बनाए रखें, क्योंकि अगर ये स्टॉक निफ्टी और मार्केट की गिरावट के अंदर नीचे की तरफ जाता तो भी ये स्टॉक नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम की बुल रन में चल रहा है और इस स्टॉक के अंदर गिरावट कम ही देखने को मिलेगी। और जब भी इस स्टॉक के अंदर गिरावट आए तो आप इसमें हल्की हल्की बाइंग करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।